अब ना ये 4 से 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि मुझे नेगेटिव के लिए कॉल्स आ रहे हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि ये यूनिवर्स का सिग्नल होगा। तो लेट्स जस्ट ट्राई ऑन। यहाँ पे मैं किसी के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, मैं किसी को मारने की प्लानिंग कर रही हूँ। यस मैं किसी के साथ धोखा कर रही हूँ। जब हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं ना, तो उसको समझने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं यस कि वो कैरेक्टर क्या सोचता है हर पॉइंट पे। स्नेहा, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस मेगा बरसो शो के लिए। थैंक यू। आपके कैरेक्टर को हमने देखा एक बहू से एक नेगेटिव। हाउ इट कम्स इन योर माइंड कि अभी नहीं जो नेगेटिव प्ले करते हैं, क्या बताना चाहेंगी? आपने ये क्यों कैरेक्टर प्ले किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेगा बरसे से पहले भी आई गॉट फ्यू नेगेटिव्स, जो कि मैं ना बहुत डर रही थी टू टैप इनटू इट। बट देन आई वाज सेइंग कि नहीं, मैं अवॉइड कर रही थी। फिर मेगा बरसे आया तो आई वाज लाइक कि अब ना ये 4 से 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि मुझे नेगेटिव के लिए कॉल्स आ रहे हैं। सो आई वाज थिंकिंग कि ये यूनिवर्स का सिग्नल होगा। तो लेट्स जस्ट ट्राई ऑन इट। और ये भी होता है कि नेगेटिव जब आप करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे लेयरिंग होते हैं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है टू प्ले नेगेटिव। ओके, यस तो आई वाज लाइक कि चलो इस बहाने मेरी ना पैसे के साथ साथ एक्टिंग क्लास भी हो जाएगी कि पैसे मिल रहे हैं एक्टिंग क्लास के लिए। सो आई डिड इट फॉर एक्सपेरिमेंट एंड आई थॉट कि लेट्स ट्राई। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगी कि आपके वीकनेसेस क्या क्या है। है? तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, और जब मैंने ट्राई किया तो लिटरली स्टार्टिंग में तो इट वाज फीलिंग लाइक कि मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। आई हैड अ हैबिट ऑफ डूइंग वेरी इनोसेंट, वेरी इमोशनल केयरिंग लड़की, और यहाँ पे मैं किसी के लिए प्लानिंग कर रही हूँ, मैं किसी को मारने की प्लानिंग कर रही हूँ, यस मैं किसी के साथ धोखा कर रही हूँ। तो वो मेरे भी कैरेक्टर से बहुत अपोजिट है। एज अ स्नेहा, आई एम समवन हु वांट्स टू हेल्प अदर्स, हु वांट्स टू be with someone so that they can grow in life. बट यहाँ पे इतना अपोजिट हो गया। बट देन धीरे धीरे टीम इतनी अच्छी है, एवरीवन सपोर्टेड मी सो वेल। और नील है, नेहा है, नेहा और इवन अपने जो बुआ बनते हैं, एंड एवरीवन दे हेल्प्ड मी सो मच टू कहीं कहीं आप मिस्टेक हो जाती है दैट यू आर नॉट गेटिंग द सेंस ऑफ द सीन, बट दे वर देयर टू मेक मी अंडरस्टैंड। एंड entire team, the direction, the crew, everyone, they helped me so much to understand it better and portray it better. So yeah, but it is quite a different and exciting and amazing experience to be a part of such show. फर्स्ट डे के बारे में कैसे क्या बताना चाहेंगे? कैसे रहा सेट पे एनवायरनमेंट? डर, नर्वसनेस क्या था? फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसे लग रहा था दैट आई वाज फेसिंग द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, ओह जबकि किया है। हाँ पर क्योंकि वो एक कंफर्ट कैरेक्टर नहीं था ना मेरे लिए। हम्म मेरे लिए एक नेगेटिव था, और मेरे लिए टू अंडरस्टैंड इट इज अ न्यू। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं ना, तो उसको समझने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं कि वो कैरेक्टर क्या सोचता है हर पॉइंट पे। क्योंकि ऑडिशन तो हम दे देते हैं एक थॉट रख के, और लुक टेस्ट भी वगैरह जो होता है वो एक थॉट पे होता है। बट अब उस थॉट से हमें कैरेक्टर क्रिएट करना है, तो वो क्रिएशन ऑफ दैट कैरेक्टर is very difficult, and it has a process like 10-20 days. So for me it was very like first day I was literally shivering and I was like yaar, please just sorry, I know I'm taking too much of takes, but I am trying to understand her. And luckily I got such a patient team यस and such amazing team कि सबने इतना patiently मुझे handle किया और मुझे अपना space दिया to become that character. मेगा के सेट पे काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है। Actually. ओके बात करें अगर नील के बारे में, नेहा के बारे में, तो उनके साथ पहला इंटरेक्शन कैसा रहा? कैसे आप लोग मतलब बातचीत करना स्टार्ट किए? क्या शेयर करना चाहेंगे उनके साथ इंटरेक्शन के बारे में? वो दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, आई मस्ट से। मतलब नॉट ओनली दैट, इन ये दोनों, बाकी सेट पे सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत कम समय में ना हम सब अब ना एक बहुत ही एक बहुत ही बोलते हैं ना, वो फैमिली वाला ग्रुप बन गया है, वो फ्रेंड्स वाला ग्रुप बन गया है।
that I can anytime go to Neil and ask Neil, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, will you help me? And very politely he will make you understand. और वो रहेंगे और you can talk to him about like anything, he will be there to help you. और ऐसे भी हम मस्ती मजाक करते हैं सेट पे. और नेहा तो इतनी चुलबुली. So me and Neha, I think we share that चुलबुली and innocent वाला part. She is very innocent and very hardworking girl. और वो भी बहुत यार बहुत हेल्प करती है और बहुत चिल रहते हैं हम सेट पे. सभी एक्चुअली हम सब वो ना ऐसा लगता नहीं है कि दैट मैं अभी आई हूँ और वो लोग 8 महीने 9 महीने से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता. इट्स अ वेरी ईज विद देम. या अभी पूरी टीम नैनीताल में शूट कर रही है, उन्हें कितना मिस कर रहे हैं आप? यार सच में जब हमें पता चला ना कि दिस पीपल आर गोइंग आउटडोर्स, तो मैंने बोला सर मेरे को भी आना है. सर ने बोला देखते हैं आगे आपका आता है कि नहीं वहाँ पे. बट सर बोल रहे थे हाँ हो सकता है कि यू आर गोना कम. बट आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे भी आना है. एंड देन एवरी डे आई एम सीइंग नील की स्टोरी, निया की स्टोरी, इतना मजा कर रहे हैं और ऊपर से वहाँ पे ठंड है, यहाँ पे गर्मी है. एंड आई एम लाइक यार क्या है. बट दे आर हैविंग गुड फन देयर एंड आई एम रियली मिसिंग कि आई विश मैं वहाँ होती तो और मजे करते हम. श्योर, आई होप आप जल्दी वहां पहुंच पाए. या ओके, स्नेहा बात करें, आपने टेलीविजन पे इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अलग अलग शेड्स. सबसे बेस्ट क्या रहा अभी तक का? एक होता है ना सबसे करीब दिल के, कौन सा कैरेक्टर रहा? अब एक माँ को पूछोगे कि आपके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसमें से आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है, और वो जो 2 बच्चे वो नाराज हो जाएंगे. नहीं ऐसा नहीं होता, बट एक होता है दिल के करीब. देखो मैं हमेशा से ये कहती हूँ और मैं आई थिंक ये मैं पूरी लाइफ कहती रहूंगी, नो मैटर अगर मैंने मतलब मैं कितने भी कैरेक्टर कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, गहना है जो मेरे दिल के सबसे करीब है. क्योंकि माँ को उसका पहला बच्चा ही सबसे ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि उसको पता है उसने कितनी तकलीफें झेलने के बाद वो बच्चा उसे मिला है. तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू बी अ गहना. और प्लस पॉइंट जब व्हेन आई वाज डूइंग गहना ना, सो हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है मुझ में और गहना में, दैट वी आर वेरी सॉफ्ट इमोशनल पीपल. तो वो एक कनेक्शन तो था ही, और प्लस बहुत ज़्यादा प्यार मिला है यार मुझे उस ऑडियंस से. और उसकी वजह से वट एवर आई एम डूइंग और जहाँ पे भी मैं हूँ वो उसकी वजह से हूँ. करेक्ट. तो इसलिए वो सबसे करीब है मुझे दिल के. कोई फैन का मैसेज आया कि मैम आप तो इतना अच्छा कैरेक्टर पॉजिटिव प्ले कर दी थी, बट आप अभी नेगेटिव क्यों प्ले कर रही? होता है ना फैंस के अंदर क्यूरियोसिटी. मतलब जब स्टार्टिंग में तो वो मेरे छोटे बाल थे वगैरह थे, तो आई वाज लुकिंग रियली वेरी क्यूट एंड बेबीश. और चैनल का भी यही रिव्यू था, इसलिए मेरे हेयर चेंज हो रहे थे हर एपिसोड्स में. कोई ऐसा एपिसोड नहीं था जब मेरे मेरे बाल अचानक से इतने हो रहे हैं, इतने से इतने हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं. तो लोग ना वो जब मेरा फर्स्ट लुक आया तो लोग बोल रहे थे यार आपको देख के कोई बोल सकता है कि आप नेगेटिव हो, मतलब आप इतने छोटू से क्यूट से लिटिल से बेबी लग रहे हो, आपके फेस मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि ये ना किसी को मारेगी या किसी को परेशान करेगी, टॉर्चर करेगी. ऐसा लग रहा है ये करने भी जाएगी ना तो इसी के साथ कुछ होगा. तो लोगों के रिव्यूज ही ऐसे थे कि यार आप पॉजिटिव, बट ऐसे किसी ने नहीं बोला लकीली कि मैम आप नेगेटिव क्यों कर रहे हो. दे वर ऑल हैप्पी दैट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड ग्रो इन माई लाइफ. सो टचवुड वो सपोर्ट डे 1 से है. ये एक अच्छी बात होती है फैंस की. नहीं तो बहुत सारे फैंस ऐसे होते हैं जो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. और हमसे ज्यादा ना वो हमसे इतना कनेक्टेड होते हैं कि उन्हें वो अपसेट हो जाते हैं और हमारे डिसीजन ना उनको अफेक्ट करते हैं. एंड लकीली मेरे केस में ऐसा नहीं है. वट एवर आई एम डूइंग दे आर सपोर्टिंग मी विद सो मच ऑफ लव. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट दैट फॉरएवर. ओके, स्नेहा आपने टेलीविजन शोज कर लिया, व्हाट अबाउट रियलिटी शोज? रियलिटी शोज को लेके आपका कितना इंटरेस्ट है? कौन सा आपका पसंदीदा रियलिटी शो है? अभी यहाँ पे बोलो कि प्लीज कास्ट मी इन खतरों में खिलाड़ी. आई होप रोहित शेट्टी तक ये वीडियो चली जाए. प्लीज रोहित शेट्टी सर को बोलिए. सो मैंने हमेशा बोला है दैट पीपल से कि आप बिग बॉस क्यों नहीं करते. तो बिग बॉस आएगा तो ऑब्वियसली मैं करूंगी. ऐसा नहीं है कि दैट आई एम नॉट गोना से नो टू इट, बिकॉज आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद में ही एक्सप्लोर करनी है. एंड आई वांट टू सी, मैं वो चैलेंज एक्चुअली अपने आप पे थ्रो करना चाहती हूँ, क्योंकि
मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी फैमिली के बिना रह ही नहीं सकती। हम्म। यू वॉन्ट बिलीव, जब हम साथिया में ना आगरा में शूट कर रहे थे फॉर 2 months, एवरी नाइट आई यूज्ड टू वीडियो कॉल एंड क्राई कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। प्रोडक्शन वाले बोलते, तू बच्ची 18 साल की, बोला मुझे घर जाना है, मुझे, आई वॉज क्राइंग लाइक दैट एवरी नाइट। हाँ, तो मुझे ये ना चैलेंज खुद को देना है कि देखना है कि मैं रह पाऊंगी या नहीं अपनों के बिना उस घर में स्ट्रेंजर्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ही कि यू विल हैव टू फेस दैट सिचुएशन सही। जहाँ पे आप अकेले होंगे, आपके पास कोई हम्म। अपना नहीं होगा, कोई कंफर्ट जोन नहीं होगा। तो मुझे वो मैं ऑब्वियसली अगर आएगा तो आई लव टू डू दैट। एंड ऑल्सो माई फेवरेट खतरों के खिलाड़ी, दैट आई रियली वांट टू डू, वो तो मेरे बकेट लिस्ट में है। एंड दैट्स ऑलवेज आई लुक फॉरवर्ड टू डू एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। आई डोंट नो व्हेन, प्लीज कलर्स, नाउ आई एम इन अ कलर्स शो। यस, वही मैं बोलने वाली थी, अब तो कलर्स पे आ गई हो। तो प्लीज कैन यू प्लीज कॉल मी फॉर खतरों के खिलाड़ी, आई एम रेडी, आई एम गोना कीप माय बैग आल्सो रेडी फॉर यू। ओके। स्नेहा, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करती हैं? कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे एक्टिंग लाइन में आना है? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, क्या बताना चाहेंगी? यार मेरे को लगता है कि अ, मैंने ना पर्पसली नहीं सोचा, बीइंग ऑनेस्ट, कि मुझे एक्टिंग फील्ड में ही जाना है। इट्स जस्ट एक मोमेंट था जब मैं थिएटर में मूवी देखने गई थी, दैट मोमेंट हिट मी। मैंने खुद को ही इमेजिन कर लिया विदाउट एनी कॉन्शियस डिसीजन, वो खुद को ही इमेजिन कर लिया। फिर घर पे आके मैं सबको करके दिखाती थी एक्टिंग। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों मुझे सिनेमा से एक लगाव हो गया, और फिर ऐसा था कि अब मुझे ये करना। हम्म। एंड टचवुड मेरी फैमिली हमेशा से मेरे सपोर्ट में रही है कि वट एवर यू वांट टू डू, डू, बट बी सीरियस अबाउट इट। ऐसा ना हो जाए कि आज ये ट्राई कर रही हूँ, कल वो ट्राई कर रही हूँ। जस्ट फोकस ऑन दैट एंड जस्ट पुट ऑल योर हार्ड वर्क इनटू इट। एंड ये भी बोला था कि बेटा अगर नहीं भी हुआ ना तो निराश मत होना, बट तुझे समझ में आएगा कि दिस फील्ड इज फॉर यू और नॉट। तो वो एक अच्छी चीज थी कि बहुत पॉजिटिवली वो लोगों ने मुझे समझाया और हमेशा एज अ पिलर मेरे साथ खड़े रहे। तो या यही था कि बस आफ्टर 10th दीदी ने बोला क्या करना है, मैंने बोला एक्टिंग करनी है। फिर ये लाइन मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इंटरव्यू में कि मैंने बालाजी में कॉल किया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो वो लोगों ने मुझे ईमेल आईडी दी वगैरह दी, मैंने फोटोज भेजे। फिर आई गॉट कास्टेड इन गुमराह, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने कुछ 4 लाइन का पैरा था, उसको मैंने 15 से 20 टेक में बोले। एंड आई वाज शॉक्ड, दे कॉल्ड मी बैक एंड लाइक वी वांट टू कास्ट यू इन गुमराह। आई वाज लाइक अच्छा, बट उसमें तो फ्रेंड का था व्हिच आई डिडंट हार्डली हैड टू स्पीक इन इट। पर देन थोड़ा सा फिर वापस से आई गॉट बैक टू माय स्टडीज बिकॉज मम्मा वाज लाइक कि डिग्री कर लो। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रॉपरली गेटिंग इनटू एड्स। और वो दिन भी देखे हैं जब लाइन में खड़े हैं, अरे फिट फिट नॉट, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों बोल रहे हैं यार ये फिट नॉट फिट। फिर समझ में आ रहा है मेरे को मेकअप भी करना पड़ेगा, अच्छा। बिकॉज आई वॉज इन स्पोर्ट्स ना, तो मैं बहुत टॉम बॉयज थी। मुझे नेल पेंट लगाना अलाउड नहीं था, मुझे इयररिंग पहनना अलाउड नहीं था, कुछ नहीं। तो मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था, एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू ड्रेस लाइक अ गर्ल बिकॉज देयर वर 15 guys एंड देयर वाज वन गर्ल। हम 2 ही लड़कियां थी, दैट्स इट। तो हमें पता ही नहीं था लड़की जैसे बिहेव कैसे करते हैं। वो तो अभी टीवी ने मुझे ऐसे लड़की बना दिया है। तो पता ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे ना मुझे ऑडिशन पे 2-4 लड़कियां, और कभी कभी तो वो लोग ही बोल देते कि स्नेहा जस्ट बिहेव लाइक अ गर्ल, वेयर सम डिसेंट गर्ल वाले क्लोथ्स एंड डू सम मेकअप एंड देन हेयर एंड जस्ट देन कम। तो लाइक अच्छा, फिर करते 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 समझ में आने लगे एंड नाउ आई एम योर। नाइस। आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। बहुत ज्यादा। अब तो ये तो इंटरव्यू है, नहीं तो फुर्सत में आपको श्योर। सुनाऊंगी। ओके। इस इंडस्ट्री में बोलते हैं स्नेहा सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट होता है, कई बार आपको कास्टिंग काउच भी फेस करना पड़ता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ कभी आपने फेस किया है? कभी फेक कॉल आया है कि नहीं आप आ जाओ, ऐसा वैसा कुछ? देखो क्योंकि मैं एक फैमिली वो बैकग्राउंड से नहीं हूँ जहाँ पे पीपल आर इनटू इंडस्ट्री, और आई डोंट हैव एनी लिंक टू इट। तो बहुत सारी चीजें तो मैंने फेस की है फॉर श्योर। जैसे कि बोलते हैं कि एक दो ऐसी चीजें थी कि ये एक्टिंग वर्कशॉप कर लो आपको रोल मिल जाएगा, एंड आई पुट माय मनी इनटू इट, और पता चला कि फेक है। फ्रॉड है। फिर एक जन ने बोला कि अरे आपका ना न्यूज़पेपर में दे देंगे कि ये लड़की अवेलेबल, ये इसका ये एज है, ये हाइट है, आपको प्रोफाइल डाल देंगे न्यूज़पेपर में दे देंगे, तो कास्टिंग वाले आपको कांटेक्ट करेंगे। यस। तो उस लालच में उनको भी पैसे दे दिए, और उन्होंने कुछ पता नहीं भलती सी
वो खुद ही ने क्रिएट की होगी हाँ, और हाँ। प्रिंट करके हाँ। मुझे दे दिया, देखो हमारा न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर तो ऐसा नहीं होता, कार्डबोर्ड जैसा। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें फेस की है, नो डाउट। और फिर फोन कॉल्स भी, एज यू सेड, कि बहुत फेक कॉल्स आते हैं कहीं कहीं। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि वो आपको अपने घर पे बुला लेते हैं और आपको लगता है यार ये घर का एड्रेस क्यों है, अगर आपको कास्ट करना है या कुछ भी चीज है तो आप ऑफिस में बुलाओगे ना। यस। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। इवन कास्टिंग काउच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और मैंने शेयर भी किया है कि देयर वर अ टाइम दैट यू नो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम साउथ एंड देन दे वर लाइक कि यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद अस। ये क्या होता है ना, फ्रेंड तो हाँ सभी है, बट देन आई गॉट टू नो द टर्म फ्रेंड्स मीन समथिंग एल्स इन देम। तो आई वाज लाइक कि नो भाई, इट्स ओके, आई एम योर हैप्पी डूइंग सीरियल्स एंड डूइंग व्हाटएवर आई एम गेटिंग। बट आपने हार नहीं मानी, वो अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है वो लोग छोड़ देते हैं एक्टिंग, बट हैट्स ऑफ टू यू, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मुंबई की लड़की हूँ। थोड़ी सी चंट पहले से ही हूँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट वेब सीरीज? अगर वेब सीरीज में मौका मिलता है तो किस तरीके का कैरेक्टर आप प्ले करना पसंद करेंगी? वेब में वेब में यार कौन सा भी एक, वो याद नहीं आ रहा है। मैं एक शिफाली मैम की एक वो पता है, वो एक सीरीज आई थी जिसमें 4 स्टोरीज होती है डिफरेंट, जिसमें शिफाली मैम है। तो उनका मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा था कि उनकी जो बेटी है वो ना डेफ डेफ होने वाली है, तो वो साइन लैंग्वेज सीखती है उसके लिए। आई डोंट रिमेम्बर द नेम यार। तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, हाउ ब्यूटीफुली शी प्लेज। और देयर आर लॉट ऑफ वेब यार जो रिसेंटली अभी मैंने देखी है, सास बहू और फ्लेमिंगम। देर इज समथिंग यू नो, उसमें एक वो भी है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट भी है, द वे दे आर, वो कल्चरली Yes. ड्रेस्ड, और वो थोड़ा सा वो एक अलग सा एक्सेंट है, अलग सा एक वो फ्रेम ही अलग सा है। और मेरी पता नहीं बहुत पुरानी इच्छा, आई डोंट नो व्हाई ये मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे ना बहुत ज्यादा करीब वो एक गांव की लड़की होती है ना, तो वो मुझे प्ले करने का बहुत शौक है। जब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स के लिए आता है ना कि ऑडिशन गरीब गरीब, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एकदम, क्योंकि ना उनमें एक इनोसेंस होता है। और वो इनोसेंट ना मैं चाहती हूँ कि एज ए ह्यूमन ना हम सब में ना वो इनोसेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। वी आर हियर टू बी दैट बेबी। हम ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। हम ना मुंबई ऐसे की लाइफस्टाइल ऐसी है। मुंबई नहीं, मुझे लग रहा है ये इस पूरी दुनिया में ऐसा है कि ना हमको सिर्फ ये दिखाना है कि हम बहुत मेच्योर हैं, हम बहुत बड़े हैं। किसी को ना अपना बचपना नहीं दिखाना है, किसी को ना अपना वो इनोसेंट साइड नहीं दिखाना कि हाँ मैं नहीं समझ में आता मुझे, हाँ मुझे नहीं पता इस गाड़ी के बारे में, हाँ मुझे ये नॉलेज नहीं है, हाँ मुझे नहीं पता इस बारे में। इट्स ओके, इट्स ओके टू डोंट, इट्स ओके टू नॉट नो एवरीथिंग। तो मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बिहार साइड जाओगे, अगर आप बनारस साइड जाओगे, अगर आप कोई भी गांव में जाओगे ना, तो अगर आप उनसे कुछ बोलोगे ना, उनको नहीं पता है ना, तो वो सीधा बोल देते हैं आपके मुंह पे कि क्या बोला, नहीं समझ में आया। और हम ना यहाँ पे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, यू हम गॉट इट, ओ या गूगल आई करने गॉट लग इट, जाते हाउ आई नो एवरीथिंग, आई गॉट योर Yes, पॉइंट। फिर yeah. बाद में जाके चुंगे, ओ ओ या, अच्छा हाँ नाउ आई गॉट इट। सो वो यस। तो चलिए, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेगा बरसे की जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहेंगी जो आपको मिस कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमेशा से मुझे भी सपोर्ट किया है, मेरे शो को भी सपोर्ट किया है, और मेघा बरसे को तो आप पहले से इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं। बस ऐसे ही प्यार करते रहें और देखते रहें। वो नैनीताल में बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, और पूरी क्रू बहुत मेहनत कर रही है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो उन्हें ऐसे ही प्यार देते रहे। और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट just keep doing what you want to do in life. Never give up and never thought or doubt about yourself ki you know I'm not capable enough to have everything. You are capable enough of having everything. So yeah, थैंक यू सो मच thank you, नेहा, मजा आया आपसे बात करके। जल्दी Same मेगा के here, सेट पे जल्दी। मिलते हैं। थैंक यू। भांडो बाना पड़ेगा। यस, आएंगे, खाते हैं। ये बड़ी एक्साइटेड है भांडो बाने के लिए। मैं नहीं हूँ। मैं आती हूँ। आइए। Yes. Hi, this is Samriddhi Shukla, and you're watching me on Glitz Vision USA.